वो एक पुजारिन थी, जिस्म पर निशान होते हुए भी रूह से एकदम पवित्र, अपने अंदर सदैव भक्तिभाव को समाये रखने वाली पुजारिन। भले ही इस समाज में उसे एक वेश्या का दर्जा मिला था, लेकिन उसका ज़मीर आज भी जिंदा था। बहुत कोशिश की थी उसने खुद को इस दलदल से बचाकर रखने की, लेकिन आज उसके भाग्य ने उसे धोखा दे ही दिया था। 7 साल की थी जब उसकी सौतेली माँ द्वारा उसे दलाल के हाथों बेच दिया गया था। दलाल ने उसे लाकर कोठे की मालकिन के सामने पेश कर दिया। उस छोटी सी बच्ची की मासूमियत रेशमा को अंदर तक भेद गई थी। उसने लड़की को अपने पास बुलाया। क्या नाम है तुम्हारा? राधा, उसने अपनी प्यारी सी जुबान में कहा। एक बार के लिए रेशमा की आंखें भी नम हो गई थी। आखिर क्या मजबूरी रही होगी किसी की, जो इस मासूम को ऐसे नरक में भेज दिया। राधा, अब से तुम यहीं रहोगी मेरे साथ, ठीक है? राधा ने हाँ में सर हिला दिया। रेशमा के दिल में भी कम ममता ना थी। उसने बाकी सब लड़कियों को आदेश दिया, राधा का कमरा अलग होगा और तुम सब राधा का ध्यान रखोगे। उसके बड़े होने तक उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या होता है और उसे यहाँ किस लिए लाया गया है। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। उसे कभी नहीं लगना चाहिए कि ये उसका घर नहीं है। समझी तुम लोग? जी ताई, सबने एक साथ कहा। जब रेशमा सबको समझाकर अंदर गई तो उसने देखा कि राधा मंदिर में बैठकर कान्हा जी के सामने आरती की थाल सजा रही थी। उसे ऐसा करते देख रेशमा को उस पर और भी प्यार आ गया। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब करना तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ, मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़ चली गई थी। तब से यही मेरे दोस्त हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। यही मेरे सब कुछ हैं। एक छोटी सी बच्ची के मन में कान्हा के लिए इतना प्रेम और श्रद्धा देखकर रेशमा को कान्हा भक्त मीरा की याद आ गई। कितनी समानता थी दोनों में। दोनों के आराध्य एक, विचार एक, और दोनों ही उनके अपनों के सताए हुए थे। राधा की माँ उसके पैदा होते ही मर गई थी। उसके पिता को उसकी सौतेली माँ ने दौलत के लालच में मार दिया था और राधा को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने उसे बेच दिया था। कुछ ही दिनों में राधा का मन वहां लग गया। वो सुबह शाम रेशमा के साथ कान्हा की आरती करती और बाकी दिन कान्हा के कपड़े बांसुरी बनाने में लगी रहती। रेशमा उसे पढ़ना लिखना भी सिखाती थी। एक दिन राधा ने पूछा, बड़ी माँ, आप मुझे कभी अपने से दूर नहीं करेंगी ना? अपने लिए राधा के मुंह से माँ शब्द सुनकर रेशमा का दिल भर आया। ऐसा उसे पहले कभी किसी ने नहीं कहा था। भला उसके पास इस नर्क में कौन रहना चाहेगा? उसी वक्त रेशमा ने फैसला कर लिया कि राधा की जिंदगी को वो खुद जैसी नहीं होने देंगी। वो उससे इस दलदल में फंसने नहीं देंगी। वो उसे हमेशा वेश्यावृत्ति के इस काले साए से दूर रखेगी। देखते ही देखते राधा 7 साल से 17 साल की हो गई। अब भी उसे घर में इन सब बातों का कुछ पता ना था। उसका कमरा अलग था और उसका काम था सारा दिन भक्ति में डूबे रहना। राधा को बचपन से कभी बाहर नहीं जाने दिया गया था। बचपन में वो मान जाती थी। अब भी वो उतनी ही शांत थी, लेकिन कभी-कभी मन में बाहर की दुनिया को देखने की चाह होती थी। लेकिन जब भी उसका मन विचलित होता था, तभी वह कोई भजन गुनगुनाना शुरू कर देती थी और फिर से अपनी भक्ति में लीन हो जाती थी। एक दिन राधा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने नजर घुमाई तो कोई नहीं दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम था,
लेकिन अब ये हर दिन का किस्सा हो गया था। लेकिन असल में ये कोई वहम नहीं था, बल्कि राधा का दुर्भाग्य था जो उसके सिर पर मंडरा रहा था। दरअसल कोठे पर गांव के जमींदार का बेटा भी आता था। एक दिन उसने राधा के गाने का स्वर सुना। बस तभी से वह उस चेहरे को ढूंढ रहा था, और एक दिन वह मौका पाकर हवेली के दूसरे हिस्से में चला गया जहां राधा रहती थी। उसने राधा को तैयार होते हुए देखा और वह समझ गया कि यही है वो लड़की जिसे गांव वाले रेशमा की बेटी कहते हैं। तब से हर रोज वह राधा को उसके कमरे में छिप छिप कर देखता था। रेशमा को भी इस बात की कुछ भनक नहीं थी। एक दिन अचानक रेशमा राधा से मिलने उसके कमरे की तरफ जा रही थी, तो कमरे के बाहर यूं किसी पुरुष को देख वह घबरा गई। उसने पीछे से जाकर ऊंची आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, तो ये है वो खूबसूरत राज जिसे तुमने बरसों से दुनिया से छुपा कर रखा है। जमींदार के बेटे ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा। कौन कौन सा राज? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? रेशमा ने घबराते हुए कहा। यही जिसे तुमने बड़े जतन से कैद करके रखा है। वो कोई कैदी नहीं है, मेरी बेटी है वो, और बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो, रेशमा ने गुस्से में कहा। जमींदार के बेटे ने जोर से हंसते हुए कहा, एक कोठा चलाने वाली के घर कब से बेटी पैदा होने लगी? हाँ, और जहां तक बात है उससे दूर रहने की, तो मैं तुम्हें एक हफ्ते का वक्त देता हूँ। या तो तुम खुद उसे मेरे हवाले करोगी, या फिर तुम्हारा ये कोठा जिसे तुम्हारी मासूम बेटी घर समझती है, तुम्हारी बेटी के साथ ही मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। इसीलिए चुपचाप आज से 7वें दिन उसे मेरी हवेली पर भेज देना। इतना कहकर जमींदार का बेटा पैर पटकते हुए वहां से चला गया। रेशमा के तो जैसे पैरों तले से जमीन छिन गई। उसे एक पल के लिए लगा कि जैसे उसकी दुनिया उजड़ने वाली है, लेकिन उसने खुद को विश्वास दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह राधा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। वह अपनी इतने सालों की तपस्या को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देगी, कतई नहीं। 3 दिन खत्म होने को आए थे, लेकिन रेशमा ने राधा से इस बारे में कोई बात ना की थी। वह नहीं चाहती थी कि उसे उसका ये कड़वा सच कभी भी राधा को पता चले, या यूं कहें कि वह राधा को कभी खोना नहीं चाहती थी। अगली शाम को राधा जब कान्हा की आरती कर रेशमा को आरती देने के लिए जाने लगी, तो उसे घर के अगले भाग में कुछ अजीब सी आवाजें रेशमा पर चिल्ला रहा था। क्या बोला तुमने? तुम उसे मेरे पास नहीं भेजोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे तो लगा कि अब तक तुमने उसे मना लिया होगा। शायद तुम ये भूल गई हो कि तुम्हारा ये कोठा मेरे दिए हुए पैसों की वजह से चलता है, और जिसे तुम्हारी बेटी, तुम्हारी ओ मुंह बोली बेटी अपना घर समझती है। सोचो, जब उसे पता चलेगा कि ये उसका घर नहीं बल्कि वेश्याओं का एक कोठा है, तो उसे कैसा लगेगा? क्या सोचेगी? ओ, जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ एक कोठा चलाने वाली है। बस करो तुम, एक शब्द भी आगे बोला तो
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेशमा गुस्से से दहाड़ी। क्या करोगी तुम? बताओ। अब तुम नहीं, जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। तुमने मुझे ना कहा है, इसीलिए अब 3 दिन बाद अपनी बेटी और अपने इस घर के लिए, इस घर के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर जमींदार का बेटा चला गया। यह सब सुनते ही राधा को तो जैसे सांप सूंघ गया। आरती की थाल उसके हाथों से छूटकर गिर पड़ी। रेशमा ने जब देखा कि राधा ने सारी बातें सुन ली हैं, तो उसके सर पर तो मानो आसमान गिर पड़ा। राधा, मेरी बच्ची, मेरी बात सुनो। देखो, कुछ भी तुमने सुना है वैसा नहीं है। बस बड़ी माँ, आप कुछ मत कहिए। कुछ नहीं सुनना अब मुझे। और कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ही कहाँ रह गई है। मैंने कान्हा के बाद अपनी जिंदगी में सिर्फ आपको अपना भगवान माना था, और इस घर को अपना मंदिर। लेकिन उस भरोसे का आपने खून कर दिया। आपने इतने साल मुझे धोखे में रखा। क्यों बड़ी माँ? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों आपने मुझसे ये सच छिपाया कि मैं आपकी बेटी नहीं, बल्कि एक वेश्या हूँ? कहते कहते राधा रो पड़ी। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा कुछ नहीं है। तुम भरोसा करो मेरा। एक बार मेरी बात तो सुनो। हमें कुछ नहीं सुनना है। इतना कहते हुए राधा रोते रोते बाहर की ओर भाग गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।